फैलाता हूँ आपके सामने, मुझे मनुष्य दे दो। हे सुरपति सौधर्म इंद्र, आप बुद्धिमान हो, 11 अंगों के ज्ञाता हो, आप अवधि ज्ञानी भी हो, इसलिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि यहाँ आपको मन छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो पद प्राप्त किया है और जो कार्य किया है वो अहंकार के वशीभूत होकर के नहीं किया है। आपने अति भक्ति और श्रद्धा के साथ तीर्थंकर प्रभु के पंच कल्याणों का उत्सव मनाया है और उसी के फलस्वरूप आपने अपने संसार को मुट्ठी भर कर लिया है। आप एक भवावतारी हो, अगले जन्म में मनुष्य पर्याय प्राप्त करके आप चरम शरीरी मुक्तिगामी बनने वाले हो, इसलिए अपना मन छोटा न करें। बात पालकी की है तो यह बात भी आप समझ ले कि 7 डग केवल पहले भूमि गोचरी राजा पालकी को लेंगे और वे 7 कदम ही आगे बढ़ने वाले हैं। अगले 7 कदम तक विद्याधर राजा पालकी को लेने वाले हैं। ये 7 और 7 14 कदम की भर बात है। उसके बाद तो पालकी उठाने का सौभाग्य आपका है और आप 10 कदम नहीं, 14 कदम नहीं, आप भगवान को तपोभूमि तक पहुंचाने वाले हो, आकाश मार्ग से ले जाने वाले हो, इसलिए आपको अपना मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात 7 कदम वाले भूमि गोचरियों की, तो उनकी अभी यहाँ परीक्षा दी जाती है। किसको उठाना है? पालकी आ गया और कौन से दावेदार दिया गया है? ये आपके लिए अवसर दिया है। क्यों दिया गया? उत्तर समझ में आया? क्योंकि आप भगवान के समान काम करने वाले, संयम लेने वाले, तो आज संकल्प करो, श्रीफल चढ़ाओ कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं दीक्षा अवश्य लूंगा। कोई ना कोई भाव में नहीं, इसी भाव में। ये तो आप हमारे साथ जरूर बनाएंगे ऐसे, क्योंकि इसीलिए आपको पालकी उठाने का सौभाग्य मिल रहा। और साथ में कोई ना कोई एक संयम भी ग्रहण करे कि मैं आज पालकी उठाऊंगा तो इस पालकी के निमित्त से मैं रोज भगवान का अभिषेक करूंगा, पूजा करूंगा, रात्रि भोजन का त्याग करूंगा। ऐसा कोई ना कोई एक संयम का नियम आपको अवश्य लेना चाहिए। तभी तो आपके लिए सौभाग्य दिया, सौधर्मेंद्र को पीछे कर दिया। तो ये 7 कदम, कम से कम 7 नियम तो लेकर के चले। हाँ प्रभु जी, हम भगवान के रोज दर्शन करेंगे। दर्शन के अभिषेक, दर्शन तो रोज ही करेंगे। हाँ, सप्ताह में एक बार अभिषेक करेंगे। अभिषेक मैं घर में रोज ही करता हूँ। नहीं, मंदिर में सप्ताह में एक बार मैं अभिषेक करूंगा। बहुत बढ़िया। और आप विद्याधर राजा हो क्या? नहीं, गोत्री राजगिरी नगरी के राजा हैं। भगवान जाने के बाद हमें सिंहासन संभालना है, तो पूरी प्रजा के साथ हमें न्याय करना होगा। हाँ, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। हमें इतना समय नहीं मिल पाएगा। फिर भी देव दर्शन का नियम अवश्य रखे। हाँ, जहाँ तक संभव होगा, संभव हो तब तक रात्रि भोजन नहीं करे। बोलिए महावीर भगवान की, मुनि सूरतनाथ भगवान की। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। चलो, देर से ही सही, आखिर मौका तो मिला सही। देर हुई, अंधेरा नहीं। मुनि श्री की जय, भगवान की जय। जय बोलो युगल मुनि राज की जय। जयकारा गुरुदेव का जय। पंच परमेश्वरी भगवान की नमोकार महामंत्र की, श्री देवेंद्र जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। भजन की 2 पंक्तियां पढ़ेंगे, उसके पश्चात पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम
हे सुखकारी परितकारी जनहितकारी महिमाकारी विष्णु जपते तेरे नाम मेरे प्रभु का पारस नाम पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम हर एक दिल में आप विराजे हर्ष बढ़ाए घर घर साजे कर सब मिलकर तुम्हें प्रणाम मेरे प्रभु का पारस नाम पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम पार्श्वनाथ भगवान की नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने साधुकानां त्रिलोकानां यज्ञादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर शान्तारामोगनाशनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं शासनम् पंच परमेश्वरी भगवान की नमोकार महामंत्र की जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की आचार्य गुरुवर प्रज्ञाश्रवण श्री देव नंदिनी महाराज की श्रीमद जैन धर्म की मावा माखन दूध दही इनमें जले न ज्योत ज्योत जले घृत दीप में घृत न कपे बिन हो धर्म से बंधुओं अभी भी जन्म कल्याण चल रहा है। जब तक भगवान प्रभु दीक्षा का मानस नहीं बनाते और लोकांतिक देव आकर के उनके वैराग्य की प्रशंसा नहीं करते अनुमोदना नहीं करते और वे त्याग का संकल्प नहीं लेते तब तक जन्म कल्याण नहीं चलता। 5 कल्याणों में सबसे लंबे समय तक चलने वाला यदि कोई कल्याण है तो वो जन्म कल्याण। किसी भी तीर्थंकर का तप कल्याण या ज्ञान कल्याण जन्म कल्याण की अवधि से कभी बड़ा नहीं रहा। भगवान ऋषभदेव ने 84 लाख पूर्व में से 83 लाख पूर्व समय काम करा घर में बिताया। उसमें उनकी बाल्यावस्था कुमार अवस्था राज्य अवस्था और जैसा कि आपने आज सुना कि भगवान जब तक दीक्षा नहीं लेते तब तक उनके वस्त्र उनके आभूषण उनके अलंकार उनका भोजन ये सब कुछ कहां से आता है? देवोपनी देवों के द्वारा भेजा जाया जाता है। देवापनी देव भेजते। भगवान सबसे पहले धरती का अनाज यदि कभी स्वीकार करते हैं तो दीक्षा के बाद जब उनका प्रथम आहार होता है तब वे मनुष्य लोक का भोजन करते हैं वहां का आहार करते हैं। तब तक उनका सारा भोजन कहां से आ रहा है और उनके पुण्य प्रताप से उनका सारा परिवार स्वर्ग का आया हुआ भोजन स्वर्ग के दिव्य भोगों को
को प्राप्त करते हैं। एक आत्मा के पुण्य से हजारों लोगों का दिव्य भोग चलता रहता है। परंतु पुण्य पाप फलमानी हर को देखो मत भाई। यह दुर्गन पर जाए उपजे वीर से तीर्थाई। पुण्य का फल कब तक भोगते रहोगे? पुण्य का फल भोगने वाले कीड़ों की पर्याय में पैदा हो जाते हैं। राजा भी मर करके अपने पाखाने के कीड़े बन गए। राजे चक्रवर्ती महात्मा लोग भी नरक चले जाते हैं। जो लोग पुण्य का फल भोगने में सारी उम्र बिता देते हैं और साधना का संकल्प नहीं कर पाते हैं, उन लोगों की नियम से दुर्गति हो जाती है। इसलिए तीर्थंकर प्रभु ने ये आदर्श सामने रखा। पुरुषार्थ करने का एक संकल्प लिया और वो पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ था। भगवान धर्म पुरुषार्थ नहीं करते, मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं। कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? धर्म पुरुषार्थ उन्होंने पूर्व जन्मों में कर लिया। आज उनका ये जो पुण्य दिख रहा है, उस पुण्य से उनके धर्म का अनुमान लगाया जा सकता है। पेड़ की जड़ कितनी गहरी है, कितनी मजबूत है, कितनी हरी भरी है, ये हमारे लिए दिखती नहीं है। किंतु पेड़ को देख करके पेड़ की जड़ का अनुमान लगाया जा सकता है। लहलहाते पेड़, हरे भरे पेड़, घने पेड़, पत्ते ही पत्ते हैं। जब ऐसे पेड़ होते हैं, सूर्य की रोशनी भी उनको पार करके जमीन तक नहीं पहुंचती। ऐसे हरे भरे पेड़ होते हैं। उनके पत्तों को, उनकी डालियों को, उनके फूलों को, उनके फलों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी जड़ कितनी गहरी होगी, कितनी मजबूत होगी और कितनी हरी भरी होगी। ऐसे ही हमारे वर्तमान से हमारा भूतकाल समझ में आता है। हमारे वर्तमान के वेदों से हमारे भूतकाल का पुरुषार्थ समझ में आता है। भगवान का ये जो पुण्य नजर आ रहा है, ये सामान्य पुण्य का फल नहीं है। पुण्य के 4 प्रकार के मीठे फल होते हैं: गुड़, खांड, शक्कर और अमृत। हमारा कर्मकांड देखा है कि आधार कर्मों में पुण्य और पाप 2 प्रकार के मिश्रित कर्म होते हैं और उनमें से पुण्य कर्म की मिठास बढ़ते बढ़ते अमृत तक चली जाती है। उस अमृतोपम पुण्य का फल यदि कोई भोगते हैं तो तीर्थंकर भगवान भोगते हैं। आज हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास पुण्य कर्म की अमृत जैसी मिठास हो। आप सब जो कुछ भी देख रहे हो वो गुड़ सही का कैसा कुछ नहीं है। आपके पास कचरा भी नहीं है। ये काल निरतिशय काल है। हमारे पास कुछ नहीं है। रत्ती क्वालिटी का माल तुम्हारे पास है, जिसे पाकर के तुम अहंकार में भूल जाते हो, जिसे पाकर के तुम बलून जैसे भूल जाते हो, जिसे पाकर के तुम मदहोश हो जाते हो। तीर्थंकर भगवान के सामने यदि अपने पुण्य की तुलना करोगे तो उनके नौकर जो होते हैं, उनके जितना भी तुम्हारा पुण्य नहीं है, क्योंकि उनके नौकर तो देव। कौन होते हैं? देव उनके घर की साफ सफाई करते हैं, देव उनके घर का झाड़ू लगाते हैं, देव उनके किंकरवत सेवा करते हैं। कहाँ उनका पुण्य है, कहाँ हम लोग हैं। जैसे गन्ने का सारा रस निकल गया हो तो जो बचता है ना, कैसे दिखता है? नींबू में से सारा रस निचोड़ डालो तो जो बचता है ना, वो बचा भुजा पास आया हुआ है। और उसे पाकर हम पुण्य में, पुण्य के फलों में हम आपुलित हो जाते हैं, रच पच जाते हैं, फंस जाते हैं, पुण्य में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। योगी गुरुदेव कहते हैं कि
भगवान ऐसा पुण्य मुझे मत देना। ऐसा पुण्य मत देना। ऐसी एक ही कारिका पढ़ने को मिली और उन्होंने योगी जी ने परमात्मा प्रकाश में लिखा कि पुण्येन होई विभवो विभवेन मोह मैन मई विभवो मई विभवेन पावम ब्रह्मा का पुण्य अम्रमाव। भगवान मुझे ऐसा पुण्य मत देना जो पुण्य वैभव दिखाता है और फिर वैभव में मेरी मति भ्रष्ट हो जाती है और मति भ्रष्ट हो जाती है तो मैं पापों में फंस जाता हूँ। भगवान का पुण्य ऐसा पुण्य है, उसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं, उसे सातिशय पुण्य कहते हैं। वो पुण्य भगवान के चरणों को संसार में रुकने नहीं देता है। ऐसा पुण्य है जो भगवान को संसार में फंसने नहीं देता है। ऐसा पुण्य कमाओ जिसे सातिशय पुण्य कहते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। सामान्य पुण्य करोगे वैभव मिलेगा, वैभव में तुम भटक जाओगे, तुम्हें धर्म से दूर होना पड़ेगा, तुम मंदिर मूर्तियों से दूर हो जाओगे, तुम्हें वैराग्य अच्छा नहीं लगेगा। जो पूर्व जन्म के महापुरुष और पुण्यात्मा होते हैं उनका पुण्य उन्हें संसार में फंसने नहीं देता है। तीर्थंकर प्रभु को ऐसे दिव्य भोग मिले कि भोग मिलने के बाद भी उनका अवधिज्ञान का दिया, उनका ज्ञान का दिया बिल्कुल जल रहा था, उन्होंने उसे बुझने नहीं दिया था, केवल निमित्त की जरूरत थी। हिलोय परिणति ग्रंथ में 24 तीर्थंकरों के वैराग्य के निमित्त बताए हैं। किन्हीं तीर्थंकर को बिजली कौंधने से वैराग्य आ गया। कोई तीर्थंकर वन क्रीड़ा को जा रहे थे तो एक पेड़ जाते समय तो हरा भरा था, जब आ रहे थे तो बिजली के गिरने से गिर गया था, उसे देख करके वैराग्य आ गया। कई तीर्थंकरों के लिए केवल देवांगनाओं के नृत्य देखने के बाद वैराग्य आ गया। नीलांजना का नृत्य देखकर आदिनाथ भगवान को वैराग्य आ गया। क्षणिक वैराग्य तो हम सबको आता है। हम तो दिन में 10 बार बोलते हैं कि कहां से शादी कर ली, कहां से शादी कर ली। महाराज थोड़ा पहले मिल जाते तो हम शादी नहीं करते। शादी करने के पहले वैराग्य आना चाहिए तो गंगा ही उल्टी बहती। शादी के बाद वैराग्य आता है, शादी के बाद वैराग्य आता है, पहले आना चाहिए था। अब बाद में कितना भी वैराग्य है वो क्षणिक वैराग्य, ऐसा वैराग्य है। और सारे सुने वैराग्य से, मराठी में उसे वैराग्य नहीं वैतागणे, वैराग्य आणि वैताग अंतर आहे। आणि तुम्ही वैतागलेले लोक आहात, वैराग्य वाले लोग नहीं हो, आप लोग वैताग गए हो। वैताग यानी परेशान हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, बहुत वैराग्य आता है कि कब छूटू बिल्कुल छूटता नहीं है। कई लोग बड़ी भागते हैं कि हम दीक्षा लेंगे और जब दीक्षा लेने का अवसर आता है तो बोलते अभी काल लब्धि नहीं आई है, अभी समय नहीं आया है, समय आएगा। अरे कब आएगा? जो आज नहीं वो कभी नहीं। आज यदि वैराग्य नहीं आया तो कभी आने वाला नहीं है। सोचते सोचते जिंदगी निकल जाती है किंतु हमारे पैर गृहस्थी में से बाहर नहीं निकल पाते। भगवान को वैराग्य था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है। ऐसा हमारा मनुष्य जीवन है और हम सामान कितना इकट्ठा किए हुए 100 साल तक सामान चलेगा, इतना सामान इकट्ठा करके रखते हैं। बोलते मैंने घर ले लिया, अब मैं परमानेंट इसी घर में रहूंगा। अभी मैंने परमानेंट घर ले लिया, अभी तक मैं किराए के घर में था और अब घर कौन सा हो गया तुम्हारा? परमानेंट घर हो गया। मैंने कहा तुम्हारी लाइफ परमानेंट है? तुम्हारी लाइफ टेम्पररी और तुम काम परमानेंट करने जा रहे हो। बोले मैंने ज्वेलरी ले ली परमानेंट, घर ले लिया परमानेंट। कई काम तुम परमानेंट करते हो कि तुम वो काम
तुम खुद टेम्पररी हो, तुम खुद किराए के भाड़े के घर में रह रहे हो। ये तुम्हारा शरीर ही भाड़े का घर है, वो भी तुम्हारा नहीं है, और तुम काहे के परमानेंट घर में रहने वाले हो। भगवान को वैराग्य था, इसलिए उस वैराग्य परिणामों के अनुसार जो पिछले जन्मों का वैराग्य लेकर के आए थे, जिन्होंने सारा जीवन साधना की थी, और वो साधना के संस्कार जिनकी आत्मा पर थे, वो संस्कार उदय में आए, और उदय में आने के बाद उन्होंने तपस्या का संकल्प लिया। क्षणिक वैराग्य भी होता है किंतु वो तुरंत हमारा खत्म हो जाता है। कब तो आता है ये क्षणिक वैराग्य? जब किसी की मौत होती है, हम शमशान में जाकर उसको जलाते हैं, तब क्षणिक वैराग्य आता है। जब हम अस्पताल में गुड़गुड़ते हुए लोगों को देखते हैं, परेशान लोगों को देखते हैं, तड़पते हुए लोगों को देखते हैं, तब अस्पताल में एक बार वैराग्य आता है। और जब हमारे जैसे साधु के प्रवचन में बैठते हो, तब एक बार वैराग्य, 3 बार वैराग्य आता है। मियाँ बीवी के झगड़े तो अनादिकाल से चल रहे हैं, वहां तो वैराग्य आता ही नहीं। सोचते हैं हिंदू दूसरे मिनट में उसमें एक स्माइल दे दी, तुम्हारा वैराग्य खत्म। एक स्माइल दे दी तो अभी तक 2 घंटे से झगड़ा चल रहा था, और उस झगड़े के बीच में सोच भी लिया था कि आकर तो मैं महाराजा सोच जाना, इतने में उसने एक स्माइल में छोड़ी, तुम्हारा वैराग्य पानी पानी। शंभू की कथा आती है धर्म पुराण में। शूर्पणखा का पुत्र था और 12 साल से चंद्रहास खड़क की साधना कर रहा था। चंद्रहास खड़क को सिद्ध कर रहा था। उसे सिद्ध करने के लिए जंगल में गया और पेड़ की कोटर में बैठ गया। बड़ा पेड़ था, पेड़ की कोटर थी, उस कोटर में बैठा चंद्रहास खड़क के लिए मंत्र साधना कर रहा था। कितने साल से? 12 साल से। रोज उसकी माँ शूर्पणखा आकर के उसको भोजन रख के जाती थी। वो अपनी माँ का भी चेहरा नहीं देखता था। बिल्कुल एकांत में बैठे बैठे चंद्रहास खड़ग की साधना कर रहा था। माँ भोजन रख के जाती थी, भोजन कर लेता था और साधना में लग जाता था। 12 साल पूर्ण होने को आ गए और बिल्कुल 1 महीना बाकी था। चंद्रहास खड़ग प्रकट हो गया, जिसकी हजारों देव रक्षा कर रहे थे। ऐसा देवोपुरी चंद्रहास खड़ग था, सामने प्रकट हो गया। शंभू को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वो प्रकट होने के बाद भी औपचारिकताएं होती है, जो पूर्ण करनी बाकी थी, उसमें 1 महीना था। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के काल में उसी दंडक वन में आए थे। पुण्य की बात देखो आप, कैसा होता है पुण्य। और राम और सीता को छोड़कर लक्ष्मण वन भ्रमण के लिए निकले और अचानक वो चंद्रहास खड्ग के साथ जो दिव्य मालाएं लटकी हुई थी, उसकी सुगंध ने लक्ष्मण को आकर्षित किया। लक्ष्मण आकर्षित होकर के उस दिशा में पहुंचे और वहां पहुंच करके देखा कि यहाँ तो देवों के द्वारा रक्षित इतनी चमकने वाली चंद्रहास खड्ग है। देखूं तो ये कैसी है। माँ शंभू के लिए भोजन लेने ही गई थी और वो नहीं तो निरंतर वहां रहती थी, रक्षा करती थी अपने बेटे की। और वो उस समय भोजन लेने गई, इधर लक्ष्मण ने वो चंद्रहास खड्ग बड़ी सहजता से उठा लिया। जो पूर्व जन्म के पुण्यात्मा महापुरुष होते हैं, उन्हें साधना के बिना ही सब प्राप्त हो जाता है। 12 साल से साधना कर रहा था और लक्ष्मण ने सहजता से उठा ली। सारे के सारे देव लक्ष्मण के आज्ञाकारी बन गए और उठा करके सोचा देखे तो इसका प्रयोग तो करे कैसी है। और उसने जो चलाई उसी वृक्ष के ऊपर, उस वृक्ष की कोटर पे ऐसे वो चलाई, बड़ी सहजता से वो चंद्रहास खड्ग कोटर को काट करके
शंभूक का गला काट गई और काट करके शंभूक वहां धाराशायी हो गया। पुण्य और पाप की बात है। किंतु कहानी का दूसरा मोड़ देखिए, शूर्पणखा अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए भोजन लेकर के आई। लक्ष्मण तो प्रसन्न होकर चंद्रहास खड़ग लेकर के चले गए। वो चले गए राम के पास गए, राम का आशीर्वाद लेकर के राम के साथ बैठ गए। शूर्पणखा वहां पहुंची। रामानंद सागर की रामायण में ये पाठ नहीं है, हाँ उसमें ये पाठ शूर्पणखा है, किंतु ये वाली घटना उसमें नहीं है। और फिर वहां पहुंची, अपने बेटे का कटा हुआ चेहरा देख करके धाए धाए रोने लगे। आप समझते हो जब किसी का नौजवान बेटा एक्सीडेंट में मर जाता है उसके ऊपर क्या गुजरती है, दिल दहलाने वाली घटना थी। और धाए धाए रोने लग गई कि बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, वो कौन दुष्ट आत्मा है जो तेरी खड़ग लेकर के तेरे ही ऊपर वार करके चला गया। और रो रही थी, विद्याधरी थी, आकाश में उड़ सकती थी। उसने सोचा देखो तो वो कौन दुष्ट आत्मा है। कहते हैं कि वो आकाश से उड़कर चारों दिशाओं में देखने लगे कि कौन है। और अचानक उस दूरी पर राम, लक्ष्मण और सीता इन तीनों को बैठा हुआ नजर पाया। चंद्रहास खड़ग लक्ष्मण के पास थी। थोड़ा सा पास में जाकर के देखा। आप बताइए क्या भाव है? अपने बेटे को मारने वाले को देखकर क्या भाव है? क्या हो गया? राम और लक्ष्मण पर फिरा, अब भी बेटा मरा, अब भी अपने बेटे को देखा। भाव देखिए कैसे होते हैं गड़बड़। अभी वैराग्य आ रहा था बेटे की मौत को देखकर, और अब भी तुरंत राम का और लक्ष्मण का चेहरा देखा तो वो बेटे के गम को भूल गई और उनके ऊपर मोहित हो। ऐसा है आप सबका वैराग्य। शमशान से आते हो उस समय सोचते हो कि अरे यार सबको एक दिन यही आना है, यही मरना है, मेरी भी यही गति होने वाली है, क्या मैं कहाँ लगा हुआ हूँ। और घर आते आते सारी प्लानिंग चेंज हो जाती है, सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है। ऐसा शमशान वैराग्य होता है। तीर्थंकर प्रभु को जो वैराग्य हुआ वो कैसा था? परमानेंट वैराग्य था। 83 लाख पूर्व की उम्र जिन्होंने दिव्य भोगों में बिताई, उसे उन्होंने यूं छोड़ दिया जैसे किसान घास को अलग कर देता है, उखाड़ करके फेंक देता है। ऐसे ही उन्होंने अपने राज वैभव को बड़ी सहजता से त्याग दिया। क्यों त्यागा? तो मैंने शुरुआत में कहा था, मावा, माखन, दूध, दही इनमें जले न ज्योत। कभी चिंतन किया बाकी किसमें जलती है? मावा, मावे का दिया बनाओ तो जरा उसमें बाकी जलती है क्या? मावे में बाकी नहीं जलती। माखन, कभी मक्खन में जोत जली है? मक्खन में भी जोत नहीं जलती। दूध, कभी दूध का दिया देखा है? आज तक किसी ने दूध का दिया जलाया नहीं होगा। दही में भी जोत नहीं जलती। इनमें जले न जोत, इनमें जोत जलने वाली नहीं है। जोत जले घृत दीप में, जोत केवल घी में ही जलती है। क्यों? क्योंकि घृत न तपे बिन हो, क्योंकि घी दूध से तपके निकल करके बाहर आया और दूध की अंतिम पर्याय बिल्कुल तपस्या करके बाहर आया। और जब घी के रूप में आया तो उसमें जोत जल गई। ऐसे ही जो आत्मा तपस्या करती है, खूब तपस्या करती है, 10-10 भावों में तपस्या करते हैं, तपस्या करने वालों की आत्मा में ही केवल ज्ञान की ज्योत जलती है। तपस्वियों के बिना इस संसार में केवल ज्ञान की ज्योत किसी की आत्मा में जलती नहीं है। बिना तपे सूरज तपे रे माटी, दीपक जले रे बाती, तुझको तपना होगा। बिना तपे सोना भी शुद्ध सोना नहीं बन पाता है। बिना तपस्या के धरती भी
बिना तपस्या के दूध भी घी नहीं देता है। जो धरती हल चलाने के कष्टों को मना कर दे, जो धरती धूप को मना कर दे, वो धरती फसल नहीं दे सकती। जो पौधे धूप मना कर दे, वो पौधे बड़े नहीं, पनप नहीं सकते हैं। पनप सकते हैं क्या? जो पत्थर छेनी हथौड़ों के घावों को मना कर दे, वो पत्थर मूर्ख नहीं बन सकते। जैसे पत्थर को भी छेनी हथौड़े के घाव सहने पड़ते हैं, ऐसे ही जो कष्ट सहते हैं, परिश्रम सहते हैं, तपस्या करते हैं। ग्रीष्म काल की तपन चल रही है बाहर, ग्रीष्म काल की तपन है, और ऐसी तपन में हम छाया ढूंढते हैं। ऐसी पंडाल है, इसलिए इतने सब लोग आके बैठ रहे हैं। कल दोपहर में कोई प्रोग्राम नहीं था, सब यही थे। मैंने कहा ऐसी क्या बात है? बोले आपके लिए नहीं, महाराज की ऐसी लगी है ना, इसके कारण ग्रीष्म ऋतु की तपन है। और ऐसी तपन में हम और आप जैसे लोग छाया ढूंढते हैं। और ऐसी तपन की दिनों में तीर्थंकर जैसे महापुरुष दीक्षा लेकर के पहाड़ की चोटी पर जाकर के तपस्या करते हैं, सूरज की तरफ आग डाल करके तपस्या करते हैं। पद्म पुराण में ऐसी जिक्र किया है कि जब प्रभु ध्यान कर रहे थे तो पर्वत के ऊपर जाकर के कैलाश पर्वत में खड़े हो गए, और ग्रीष्म ऋतु का समय था, और ऐसे समय सूर्य में आके डाल करके तप कर रहे थे। जो वीर लोग होते हैं वे ही तपस्या कर सकते, कायर लोग तपस्या नहीं कर सकते हैं। और जब तक ऐसी घड़ी नहीं आती तब तक हमारे लिए भगवान की भक्ति करने का अवसर है, वो भक्ति हमारे लिए करनी है। किंतु कितनी भी आराधना भक्ति कर लो, केवल ज्ञान पाने के लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी, साधना तो करनी पड़ेगी। हमारा मन कितना कमजोर है, यहाँ बैठते हो तो भक्ति के भाव आ जाते, बाहर जाते हो तो खाने के भाव होने लग जाते, घर जाते हो तो कुछ और ही भाव हो जाते हैं, रात होती है तो कोई और ही भाव होते हैं, दिन होते हैं तो कोई और ही भाव होते हैं। हमारे भावों की गड़बड़ तो देखो कितनी है, कितना कमजोर है हमारा मन, और कितना मजबूत है भगवान का मन। चित्रम किमत्र यन्ते चिदशां मनावे नीतम मना कपि मनो न विकार मार्गम। भगवान के सामने देवात्माएं नृत्य करती है, फिर भी भगवान का मन चलायमान नहीं होता। और हमारा मन देखो कैसे चलायमान हो जाता है, हमारे तो कानों से ही हमारा मन चलायमान हो जाता है। राजेश भाई गाते हैं, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। कैसे भाव होते हैं हमारे? पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति के भाव कब तक चलते हैं? तुमसे लागी लगन जब तक चलेगा तब तक लगन रहेगी। और गलती से उसने गा दिया, उनसे मिली नजर तो मेरे भाव गड़बड़ हो गए। हमारे तो शब्दों के साथ भाव बदल जाते हैं। पहले तुमसे लागी लगन थी, अब उनसे मिली नजर। हम शब्दों में बह जाते हैं, संगीत में बह जाते हैं, वातावरण से बह जाते हैं। इतना कमजोर हमारा मन है। हमको मन की वो मजबूती चाहिए, तो हम कब कल्याण का उत्सव करें, भगवान के कब कल्याण की प्रशंसा करें, भगवान की तपस्या की अनुमोदना करें, भगवान की तपस्या को देख करके तपस्या का संकल्प करें। केवल अनुमोदना से भी काम, किंतु जो लोग मुनियों की तपस्या की अनुमोदना करते हैं, तीर्थंकर प्रभु के कब कल्याण की पूजा करते हैं, बार-बार तपस्या का भाव बनाते हैं, वे ही लोग एक दिन भगवान जैसी तपस्या करने के लिए घर का त्याग कर पाते हैं, वरना घर का त्याग संभव नहीं है। आज इस कब कल्याण के अवसर पर मैं आए हुए सभी के लिए प्रेरणा दूंगा कि दोपहर में भोजन के बाद कहीं टाइम पास मत करना, सीधे यहाँ आ जाना, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे ही तब कल्याण का उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। तब कल्याण की ये घड़ी आपके लिए तपस्या का कारण बने, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद देते हुए मैं सबसे 2 शब्दों को